नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा, क्वाड देश लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के 3 दिवसीय दौरे पर। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जल जीवन मिशन पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल और असम में तीसरे चरण और केरल, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी में एकल चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज वर्चुअल रूप से 6 स्थानों पर आजादी के अमृत महोत्सव संबंधी प्रदर्शनियों का उद्घाटन करेंगे। देश में कोविड टीकाकरण की संख्या 2 करोड़ 80 लाख से अधिक हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा तैयार कोविड वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल और कोवैक्स की शुरुआत की मंजूरी दी। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा का आयोजन इस वर्ष 1 अगस्त को। और अहमदाबाद में खेले गए पहले T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं लवली निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद जगत को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। वे कल शाम वैश्विक आयुर्वेद समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को आयुर्वेद का लाभ और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का महत्व समझ आने लगा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आयुर्वेद और परंपरागत औषधि को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने का सही समय है। The current situation presents a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. There is growing interest towards them. The world is seeing how modern and traditional medicines both are important to further wellness. People are realizing the benefits of Ayurveda and its role in boosting immunity. श्री मोदी ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है और विभिन्न देशों के छात्र आयुर्वेद और परंपरागत औषधियों के अध्ययन के लिए भारत आ रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि विश्वव्यापी कुशलता के बारे में सोचने का यही सटीक समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन आरंभ किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि आयुर्वेद मानव जीवन के कई पहलुओं पर केंद्रित है और इसे सही अर्थों में वृहद मानव विज्ञान कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पौधों से लेकर भोजन तक और शारीरिक शक्ति से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक आयुर्वेद और परंपरागत दवाओं का अद्भुत प्रभाव है। प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में आयुर्वेद के लिए कार्य कर रहे लोगों की सराहना की और कहा कि इन लोगों की लगन और अथक प्रयासों से संपूर्ण मानवता को लाभ होगा। It is wonderful to note that many experts are going to be sharing their views and experiences. The numbers of countries being represented is about 25. These are great signs. It shows a growing interest towards Ayurveda and traditional forms of medicine. From this forum, I would like to appreciate the efforts of all those who are working on Ayurveda across the world. Their passion and persistence will benefit the entire humanity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र, सक्षम और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की वचनबद्धता दोहराई है। कल भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों के
पहले क्वाड शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के बाद ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास के विजन सागर का पूरी तरह समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर हुए विचार विमर्श ने क्वाड को विश्व कल्याण के लिए एक रचनात्मक संगठन बना दिया है। उन्होंने कहा कि ये संगठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए काम करेगा। श्री मोदी ने कहा कि क्वाड सम्मेलन के अवसर पर उनकी अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ रचनात्मक बातचीत हुई। इससे पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड देश लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े हैं और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं। We are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. Our agenda covering areas like vaccines, climate change and emerging technology make the Quad a force for global good. I see this positive vision as an extension of India's ancient philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam, which regards the world as one family. We will work together closer than ever before for advancing our shared values and promoting a secure, stable and prosperous Indo-Pacific. क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे सुरक्षा और समृद्धि के विस्तार के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून से संचालित, मुक्त और नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में क्वाड नेताओं ने कहा कि वे कानून के शासन, समुद्री और हवाई मार्गों के स्वतंत्र संचालन, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और भौगोलिक एकता का समर्थन करते हैं। उन्होंने आसियान की एकता और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर आसियान के दृष्टिकोण के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि क्वाड शांति और समृद्धि के लिए काम करना चाहता है तथा सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का पक्षधर है। क्वाड नेताओं ने सदस्य देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग की वचनबद्धता दोहराई। क्वाड नेताओं ने समकालीन चुनौतियों से निपटने में सहयोग का वादा किया। उन्होंने कोविड-19 के आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों से निपटने, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने, आतंकवाद से लड़ने, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए निवेश करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का भी वादा किया। नेताओं ने कहा कि वे सुरक्षित, किफायती और कारगर वैक्सीन के उत्पादन और उसे सभी तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। समाचार कक्ष से अरुण होरा। क्वाड समूह के सदस्य देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान साल 2022 के अंत तक एशिया के अधिकतर हिस्सों में कोरोना से बचाव की 1 अरब खुराक की आपूर्ति करने पर सहमत हुए हैं। क्वाड नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। जॉनसन एंड जॉनसन का ये टीका 1 खुराक का होगा और इसका उत्पादन भारत में होगा। जॉनसन एंड जॉनसन के इस टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कल शुरुआती मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के 3 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान वे सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपराह्न पौराणिक नगरी काशी पहुंचने के बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद शाम को मोक्षदायिनी मां गंगा के तट स्थित दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के साक्षी बनेंगे। कल रविवार को राष्ट्रपति सोनभद्र जनपद के छपकी में वनवासी समागम कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां सेवा कुंज आश्रम की नवनिर्मित इमारत का लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रपति का कल अपराह्न मिर्जापुर जनपद में पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है। अपनी यात्रा के तीसरे दिन सोमवार को राष्ट्रपति मीडिया हाउस जागरण फोरम द्वारा आयोजित गंगा, पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र समारोह में शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मुल्तान सिंह यादव। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो गया है। दोनों राज्यों में पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापस लेने का कल अंतिम दिन था। असम में 284 नामांकन वैध पाए गए हैं। दूसरे चरण के लिए पर्चे भरने का काम भी कल समाप्त हो गया। पहले चरण में 27 मार्च को असम में 47 और पश्चिम बंगाल में 30 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। दोनों राज्यों में दूसरे चरण में 1 अप्रैल को और तीसरे चरण में 6 अप्रैल
अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उधर केरल, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को होने वाले चुनावों के लिए भी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 19 मार्च तक पर्चे भरे जा सकेंगे। 20 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 22 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तमिलनाडु में 234, केरल में 140 और पुद्दुचेरी में 30 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। असम में इस महीने की 27 तारीख को होने वाले पहले चरण के विधानसभा चुनाव में 269 उम्मीदवार मैदान में हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 10 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पहले चरण के चुनाव में कई बड़े उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सर्बानंद सोनोवाल, असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा, असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई और राइजर दल के प्रमुख अखिल गोगोई इस चरण में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और भाजपा ने इस बीच स्टार प्रचारकों की नाम घोषित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और अमित भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी असम में प्रचार करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता स्मृति ईरानी ऊपरी असम में रैलियां करेगी। इस बीच दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल प्रक्रिया कल संपन्न हुई है। अंतिम रिपोर्ट आने तक 202 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। तमिलनाडु में 16वीं विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम कल आरंभ हो गया। कल पहले दिन 60 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे। एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री और अब भाजपा में शामिल नयनार नागेंद्रन ने पार्टी की सूची जारी होने से पहले ही तिरुनेलवेली में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस महीने की 19 तारीख तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं और 22 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में 6 अप्रैल को एक ही चरण में चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने राज्य में प्रत्याशियों और पार्टियों के खर्चों की निगरानी के लिए 2 विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। 2 सामान्य पर्यवेक्षक भी भेजे गए हैं। विशेष पुलिस पर्यवेक्षक तमिलनाडु और पुद्दुचेरी दोनों जगहों पर विधानसभा चुनाव की निगरानी करेंगे। कोविड दिशा निर्देशों के कारण प्रत्याशियों को नामांकन पत्र भरते समय केवल 2 लोगों को ही अपने साथ लाने की अनुमति है। प्रत्याशियों के साथ आने वाले वाहनों की संख्या भी सीमित कर दी गई है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्वाड देश लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के 3 दिवसीय दौरे पर। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जल जीवन मिशन पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल और असम में तीसरे चरण और केरल, तमिलनाडु तथा पुद्दुचेरी में एकल चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज वर्चुअल रूप से 6 स्थानों पर आजादी के अमृत महोत्सव संबंधी प्रदर्शनियों का उद्घाटन करेंगे। देश में कोविड टीकाकरण की संख्या 2 करोड़ 80 लाख से अधिक हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा तैयार कोविड वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल और कोवैक्स के शुरूआत की मंजूरी दी। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा का आयोजन इस वर्ष 1 अगस्त को और अहमदाबाद में खेले गए पहले T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल गुजरात में आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा की भी शुरूआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए लाभदायक है। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का मतलब है 75 विचार, 75 उपलब्धियां और 75 कार्यों तथा संकल्पों से है, जो हमें स्वतंत्रता भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं जहां करोड़ों करोड़ लोगों ने सदियों तक आजादी की एक सुबह का इंतजार किया, तब ये एहसास और बढ़ता है कि आजादी के 75 साल का अवसर कितना ऐतिहासिक है, कितना गौरवशाली है। इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आजाद भारत के गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के विकास से दुनिया के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। भारत की उपलब्धियां आज सिर्फ हमारी अपनी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाली है, पूरी मानवता को उम्मीद जगाने वाली है। भारत की आत्मनिर्भरता से ओतप्रोत हमारी विकास यात्रा पूरी दुनिया की विकास यात्रा को गति देने वाली है। कोरोना काल में ये हमारे सामने प्रत्यक्ष सिद्ध भी हो रहा है। मानवता को महामारी के संकट से बाहर निकालने में, वैक्सीन निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता का आज पूरी दुनिया को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव के लिए विशेष वेबसाइट की भी शुरुआत की। लोग इस वेबसाइट पर आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में वीडियो और फोटो शेयर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर इनक्यूबेटर की भी शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज 6 स्थानों पर वर्चुअल माध्यम से प्रदर्शनियों का उद्घाटन करेंगे। ये 6 स्थान हैं बेंगलुरु, पुणे, भुवनेश्वर, पटना, मणिपुर में मोइरंग जिला और जम्मू कश्मीर में सांबा जिला। श्री जावड़ेकर नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में भी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। ये प्रदर्शनियां प्रधानमंत्री की दृष्टि को लोगों तक पहुंचाने और भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष के सिलसिले में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का हिस्सा है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जल जीवन मिशन से संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और इस मिशन की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन मिशन के नियोजन, कार्यान्वयन और प्रगति के बारे में चर्चा के लिए किया जा रहा है। सम्मेलन में आगे की कार्य योजना पर भी चर्चा होगी। कैसे बचे हुए घरों में नल से पानी पहुंचाने की सुविधा जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से अब तक पूरे देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अभी तक 3 करोड़ 79 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में नल से पानी की सुविधा पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में 2 करोड़ 80 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। इसमें पहले चरण में टीके की पहली खुराक पाने वाले 72,84,406 और दूसरी खुराक पाने वाले 41,76,446 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के 71,69,695 लाभार्थियों और विभिन्न रोगों से पीड़ित 45 वर्ष से ऊपर आयु के करीब 12,30,704 लाभार्थियों ने कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। भारत ने लगभग 70 देशों में स्वदेश निर्मित टीके की 5 करोड़ 85 लाख से अधिक खुराक भेजी हैं। इनमें से लगभग 80 लाख टीके 35 देशों को निःशुल्क दिए गए हैं, जबकि 18 देशों में कोवैक्स सुविधा के रूप में लगभग 1 करोड़ 64 लाख खुराक की आपूर्ति की गई। कोवैक्स सुविधा अनूठा वैश्विक सहयोग है, जिसके तहत विश्व के 2/3 से अधिक देशों में कोविड वैक्सीन की आपूर्ति की जा रही है। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल करीब 1.5 महीने पहले शुरू की थी। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों में कोविड वैक्सीन भेजी जा रही है। गुजरात में कल 1,49,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। सूत्रों के हवाले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक कहीं से किसी प्रतिकूल प्रभाव की सूचना नहीं है, परंतु राज्य में कोविड के रोगियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है।
गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के ताजा मामलों में अचानक आई वृद्धि को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कल कोर कमेटी की बैठक में स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट के नगर आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की और कोविड-19 के मरीजों के लिए तत्काल कार्रवाई और उपाय करने के लिए सुझाव दिए। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 715 नए मामले सामने आए, जबकि 495 मरीजों को ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में कोविड-19 से अब तक कुल 2,68,196 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वक्त गुजरात में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 4,006 हो चुकी है, जिनमें से 51 मरीज वेंटिलेटर पर है। कल राज्य में सबसे अधिक 196 नए मामले सूरत में दर्ज हुए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में 15,817 व्यक्तियों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद राज्य में कोरोना रोगियों की संख्या 22,82,000 हो गई है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पुणे जिले में पिछले कुछ दिनों से कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने हेतु लगाए गए नए प्रतिबंधों के अनुसार पुणे के स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे। वहीं होटल और रेस्तरां को रात 10 बजे तक अपनी कुल क्षमता के 50% कार्य करने की अनुमति होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जहां पुणे में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, वहीं परभणी में सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तालाबंदी की गई है। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 11,344 मरीजों को स्वस्थ होने पर कल घर छोड़ दिया गया। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा में कल करीब 78,000 लाभार्थियों को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया गया। राज्य भर में 650 टीका केंद्रों पर 47,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को टीके लगाए गए। उधर उत्तराखंड में लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा तैयार कोविड वैक्सीन के सभी देशों में आपातकालीन इस्तेमाल और कोवैक्स की शुरूआत करने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय यूरोपीय चिकित्सा एजेंसी की अनुमति के एक दिन बाद आया है। WHO महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉन घेब्रेयेसस ने कोविड-19 के खिलाफ हर नया सुरक्षित और प्रभावी औजार महामारी को नियंत्रित करने के करीब एक और कदम नजदीक बताया है। यूरोपीय चिकित्सा एजेंसी ने कहा है कि जॉनसन एंड जॉनसन का टीका WHO द्वारा एकल खुराक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसे सभी देशों में टीकाकरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट इस वर्ष 1 अगस्त को होगी। नीट यूजी 2021 11 भाषाओं में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सूचित किया कि नीट परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 124 रन बनाए। इंग्लैंड ने इस लक्ष्य को 15 ओवर और 3 गेंद में ही हासिल कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, क्वाड के शीर्ष नेताओं के शिखर सम्मेलन में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को जनसत्ता ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन 4 देशों के क्वाड समूह में साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई गई। हिंदुस्तान की पहली खबर है, क्वाड देशों ने किया फैसला, अमेरिकी टीके भारत में बनेंगे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, पहले ऐतिहासिक क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत के आगे सभी नतमस्तक, प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुंबकम को बताया मूल मंत्र। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के अमृत महोत्सव में कहे गए इन शब्दों को पहली खबर बनाया है कि दुनिया को मिल रहा भारत की आत्मनिर्भरता का लाभ। पत्र ने प्रधानमंत्री के इस आग्रह को भी दिया है कि आजादी की कहानियां नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले को दिया है कि सरकारी अफसर नहीं होगा चुनाव आयुक्त। राजस्थान पत्रिका की खबर है, अब बायोलॉजी और कॉमर्स के छात्र भी कर सकेंगे इंजीनियरिंग। पत्र ने इसे बड़ा बदलाव बताते हुए लिखा है, AICTE का फैसला, इसी सत्र से लागू होगा नियम। डॉक्टर अनामिका को हिंदी में कविता संग्रह टोकरी में दिगंत और थोरी गाथा को साहित्य अकादमी पुरस्कार पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, अंग्रेजी की प्रोफेसर को मिला हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार। महिलाओं की एक दिवसीय टीम की कप्तान मिताली राज के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनने की खबर को नवभारत टाइम्स ने सचित्र दिया है। जनसत्ता कहता है, 10,000 क्लब में शामिल हुई मिताली राज।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, क्वाड देश लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के 3 दिवसीय दौरे पर। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जल जीवन मिशन पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल और असम में तीसरे चरण और केरल, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी में एकल चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज वर्चुअल माध्यम से 6 स्थानों पर आजादी का अमृत महोत्सव संबंधी प्रदर्शनियों का उद्घाटन करेंगे। देश में कोविड टीकाकरण की संख्या 2 करोड़ 80 लाख से अधिक हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा तैयार कोविड वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल और कोवैक्स की शुरूआत की मंजूरी दी। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा का आयोजन इस वर्ष 1 अगस्त को। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।